आपके बोल्ड और ब्यूटीफुल कॉल्स और वो बोल्ड और बेबाक बात, ये लोगों को बहुत पसंद आती है। मतलब नहीं पसंद आ रहा है, बेचना है तो बेच के ख़त्म करो, हाँ पसंद आ हाँ, रहा है वो तो दिल खोल के शर्माने लो। की बात है, शर्माने की कोई बात हाँ, नहीं हाँ, है। हाँ। और कभी कभी आजकल लोग बोलते हुए ये वो मतलब गुस्सा तो है, वो शब्द ठीक नहीं, लेकिन बोले समीर अरोड़ा को गुस्सा क्यों आता है? आपके चक्कर में सर एफआईज आ नहीं रहे हैं भारत में वापस। आपका बड़ा वीडियो वायरल भी हुआ था। एक्चुअली तो एफआईज खाली हमारे हमारी फंड में कमाई वमाई सुधर जाएगी उससे आ जाएंगे, या टैक्स ही घटाने पड़ेंगे? एक्चुअली हमारे फंड में जनवरी एंड में भी पैसे आए और फरवरी एंड में भी आए। अच्छा। ओके, थोड़े थोड़े आए, बट दोनों में एफआई के कह रहा हूँ, एफआई हम्म। के। सो एफआई की स्टोरी मुझे लगता है ये है कि बेचारा एफआई भी ऐसा कंफ्यूज हुआ है कि अब इंडिया से नहीं जाएगा, क्योंकि थोड़े दिनों तक स्टोरी थी कि यूएस बड़ा चल रहा है। हम्म। अक्टूबर में सेलिंग जब हुई कोई 12 बिलियन की, तब ऑब्वियसली किसी को क्या पता एग्जैक्टली क्योंकि कितने एफ आई आए हैं, लेकिन ब्रॉडली आप कह सकते हो कि नवंबर के इलेक्शन रिजल्ट्स में ट्रम्प वो सपोज टू विन उस वक्त तक, तो जो भी आगे था कि टैक्स कट हो गए, डी रेगुलेशन होगा, ये सब होगा। अब लोग इस बात से डिसअपॉइंट हो गए कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो गई है यूएस में। चार पांच चीजें साइमल्टेनियसली आप कर रहे हो। एक तो टैरिफ की चल रही है, उधर से वो कॉस्ट कटिंग चल रही है, डोज जो इलॉन मस्क कर रहा है, उधर से आप गवर्नमेंट लोगों की फायरिंग कर रहे हो, उधर से आपने इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल दिया। जो अच्छा हो गंदा अलग बात है, लेकिन वो इकोनॉमी के लिए तो पॉजिटिव थे। लेबर कॉस्ट डाउन करते थे, ऐसी जगहों में काम करते थे जहाँ यूएस की पब्लिक नहीं करती वो चीज़ें ज़रूरी होती है, कोई ऐसी टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा था किसी का। सो ये सब चीज़ें साइमल्टेनियसली आप करके आपको जी इकोनॉमी भी चलती रहे, इन्फ्लेशन भी ना बढ़े और सब कुछ वैसे ही चलता रहे जैसे बिफोर है, लेकिन कॉस्ट सेविंग भी हो जाए, कॉस्ट कटिंग हो जाए, फायरिंग हो जाए, ये सब नहीं हो सकता। तो इन सब चीज़ों से मतलब जो अनसर्टेनिटी हुई है उसका इफेक्ट हमारे पर भी होगा और वर्ल्ड के ऊपर भी होगा। ये है अभी की स्टोरी। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। तो एफआई का, सॉरी, तो एफआई का मैं कह रहा था कि एफआई अगर इंडिया बेच के वहां गया सपोज, अब वो लॉजिक भी कम हो गई कि भाई अब मैं बेच के कहा जाऊं। तो हम कह रहे हैं अभी तुम मत आओ, अंदर नहीं आना तो ओके। बेचो मत। अच्छा। हम्म। इन द सेंस दैट इज द फर्स्ट लाइन। हम्म। एंड वो मुझे लगता है प्लस माइनस हो गया। कल का भी नंबर पॉजिटिव था। ऑल्सो क्या हुआ कि चाइना के अच्छा करने से अब बड़े कम ग्लोबल फंड्स होते हैं जो खाली चाइना फंड होता है, उनका नॉर्मल फंड होता है इमर्जिंग मार्केट फंड, बिकॉज दैट वाज द बिगर थिंग जो सालों साल से लोग कर रहे हैं। तो अगर इमर्जिंग मार्केट की अब स्टोरी बन गई कि देखो जी यूएस पीक हो गया है, यूएस में करेक्शन हो रही है, यूएस में अनसर्टेनिटी है, इन द मीन टाइम चाइना बड़ा चीप है, चाइना की रिकवरी हो रही है, चाइना में टेक्नोलॉजी हो रही है और इंडिया में भी करेक्शन हो गई है, इंडिया तो वैसे भी स्टेबल एंड सेक्युलर है, तो वो स्टोरी रैप होकर बन सकती है कि थोड़ा सा पैसा जो आपने यूएस में बेचा है उसको इमर्जिंग मार्केट में डाल दो। अच्छा सर, इमर्जिंग मार्केट की नई बात हुई नई तो। लीडरशिप बन जाएगी, एक मिनट में नई लीडरशिप तैयार हो जाएगी अगर हम्म। एक बार मोमेंटम आए। और ऐसे होता है हम्म। हर 10-15 साल में। अगर आप डेकेड बाय डेकेड देखो, कभी कमोडिटीज का बुल रन होता है 70s में, फिर 80s में यूएस का होगा, फिर 90s में इमर्जिंग मार्केट का होगा, फिर 2000 में सपोज आई डोंट रिमेंबर फिर यूएस का होगा या टेक्नोलॉजी का होगा, फिर वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी चलेगी, फिर कुछ और, फिर घूम फिर के इमर्जिंग मार्केट का नंबर आसानी से आ सकता है। बिकॉज यूएस में इतने ज्यादा पैसे लोगों के इन्वेस्टेड है, 70% ऑफ द वर्ल्ड्स मनी इज इन यूएस। अगर आप इंडेक्स से देखें, उसमें से इमर्जिंग मार्केट का होता है 4-5, उसमें से नहीं, मतलब बाकी 30 में से इंडिया चाइना का कंबाइंड होगा 2-3%। आप थोड़े से नेगेटिव हुए यूएस में, हम्म। आप जा सकते हो, लेकिन इतना नेगेटिव होना चाहिए कि पैनिक नहीं है। अगर पैनिक है तो कोई कहीं नहीं डालेगा, जैसे हमने 2008 में देखा कि यूएस बहुत ज्यादा गिर जाएगा तो फिर सब गए। परफेक्ट। और थोड़ा सा वीकनेस हुआ तो इट कैन इजीली गो। 22 में भी ऐसे हुआ था। 22 में यूएस करेक्टेड अ लॉट, इंडिया डिड नॉट करेक्ट। हम्म।